कहते हैं जल है तो जीवन है, परंतु जल का भी अपना एक जीवन है। पृथ्वी के हर जिंदा प्राणी के जीवन और बेहतरी के लिए जल का संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। मानव समाज के द्वारा पृथ्वी के अत्यंत दोहन के परिणाम स्वरूप जलवायु परिवर्तन आज के समय की सबसे बड़ी चुनौती है। जलवायु में हो रहे परिवर्तन के कारण आज हमारे यहाँ भी अपर्याप्त एवं अल्प वर्षापात एवं भूगर्भ जल स्तर में कमी सरकार के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती के रूप में उभर कर आई। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म दिवस 2 अक्टूबर 2019 को माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने जल जीवन हरियाली योजना को मिशन मोड में जारी करने का ऐलान किया। हम लोगों ने ये सोचा कि भाई जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है और जिस कारण से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जो परिस्थितियां उत्पन्न हो रही है, इस पर हमें गंभीरता पूर्वक सोचना पड़ेगा और जो उपयुक्त कदम है वो उठाना पड़ेगा। तभी हम लोगों ने इसको तय किया कि इस अभियान का नाम होगा जल जीवन हरियाली। और जल जीवन हरियाली नामकरण हम लोगों ने क्यों किया? अगर जल है और दूसरी तरफ हरियाली है तभी जीवन है, न सिर्फ मनुष्य का, सभी जीव जंतुओं का, पशु पक्षियों का। इस अभियान के अंतर्गत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के साथ साथ लघु जल संसाधन विभाग को परंपरागत जल स्रोतों के पुनर्स्थापन, जल संचयन एवं संग्रहण संरचनाओं के विकास की जिम्मेदारी दी गई। जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत विभाग द्वारा विभिन्न कार्यों का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जैसे कि सार्वजनिक जल संचयन संरचनाओं जैसे 1 एकड़ से बड़े आहर पाइन एवं 5 एकड़ से बड़े रकबा के पोखर या नए जल स्रोतों को चिन्हित कर उसका जीर्णोद्धार, छोटी छोटी नदियों, नालों एवं पहाड़ी क्षेत्रों के जल ग्रहण क्षेत्रों के चेक डैम एवं अन्य जल संरचनाओं के निर्माण के साथ साथ राज्य के पठारी क्षेत्रों में बड़े बड़े वाटर बॉडीज का निर्माण एवं पहाड़ों के तलहटी में वर्षा जल संचयन हेतु गार्लैंड ट्रेंचेज के निर्माण का कार्य भी लघु जल संसाधन विभाग के द्वारा निरंतर किया जा रहा है। आहर पाइन एवं तालाबों से सिंचाई व्यवस्था राज्य में सदियों पुरानी परंपरागत सिंचाई व्यवस्था है। यह एक तरह से वर्षा जल का संग्रह एवं वितरण हेतु जल छाजन आधारित सतही जल से संभावित सिंचाई के साथ साथ भूजल पुनर्भरण की हमारी राज्य की स्व-विकसित व्यवस्था है। आहर में पानी का संग्रहण किया जाता है। ऊपर के नदी नालों से निस्सृत जल पाइन के माध्यम से आहर में आता है और आहरों से पुनः पाइनें निकलती हैं, जो शुरू में आहर के नीचे की जमीन की सिंचाई एवं अंत में खेतों के बहते हुए जल को समेटकर नीचे के दूसरे आहरों में जल को संग्रहित करते हैं। इस प्रकार पाइन जलवाहक सह जल निस्सारण नालियां हैं, जो नदियों नालों के बाढ़ के चरम जलस्राव के कुछ हिस्से को भी वितरित कर जल जमाव की चरम परिस्थिति को भी कम करती है। सिंचाई की यह व्यवस्था राज्य की अनुपम धरोहर है, जो शायद संसार के सबसे पुरानी एवं वर्तमान में भी कार्यरत पारंपरिक सिंचाई व्यवस्था का एक अनुपम उदाहरण है। बिहार के लगभग सभी जिलों में जल संचयन हेतु प्राचीन काल से ही पोखरों का निर्माण करवाया जाता रहा है और इन पोखरों में होने वाले संचयित जल जहां एक ओर भूगर्भ जल स्तर को सालों भर बरकरार रखता है, वहीं इन तालाबों में आम कृषक मछली पालन करके भी अपनी जीविका को संबल देते हैं। लेकिन कालांतर में खेती में प्रयोग किए जाने वाले तकनीक एवं व्यक्तिगत उपेक्षा के कारण धीरे धीरे
धीरे ये तालाब खराब होते गए और इसका परिणाम हाल के वर्षों में भूजल स्तर में कमी के रूप में देखा गया। ऐसे में विभाग द्वारा इन सभी तालाबों को एक सर्वेक्षण करवा के चिन्हित किया गया और इनके रखरखाव के साथ साथ इनका जीर्णोद्धार भी किया गया है और अब इन्हीं तालाबों से इन इलाकों के किसान काफी लाभान्वित हो रहे हैं और बिहार मत्स्य उत्पादन में अपनी स्थिति को और मजबूत बना रहा है। जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत विभाग जहां पुराने और परंपरागत जल स्रोतों के रखरखाव का काम युद्ध स्तर पर कर रही है, वहीं नए जल स्रोतों का निर्माण काफी तेज गति से किया जा रहा है। बरसात के दिनों में कई सारी नदियां ऐसी हैं जो काफी जल बहाव को अपने अंदर समेट के रखती है, लेकिन उस पानी का कोई सही उपयोग नहीं हो पाता था। अब लघु जल संसाधन विभाग ने इन नदियों पर छोटे छोटे वीयर का निर्माण करवाया है ताकि बारिश के पानी का उचित प्रबंधन हो सके और किसानों को खेत तक आसानी से जल मुहैया करवाया जा सके। नए जल स्रोतों के निर्माण में विभाग द्वारा कई और अन्य कदम उठाए गए हैं, जैसे कि पहाड़ों की तलहटी में गारलैंड ट्रेंच का निर्माण। ये गारलैंड ट्रेंच बारिश के दिनों में पहाड़ों से निकलने वाले जल को संचयित कर लेता है और इस जल का उपयोग स्थानीय किसान पूरे वर्ष करते रहते हैं। परंपरागत जल स्रोतों के रखरखाव के साथ साथ नए जल स्रोतों के निर्माण से बिहार में भूजल स्तर में सुधार तो हुआ ही है, साथ में अब किसानों को हर मौसम में खेत तक पानी उपलब्ध हो पा रहा है। पहाड़ी एरिया में रह करके हम लोग इससे जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हम लोग का इससे पटवन हो रहा, बहुत अच्छा, हम लोग खुशी मनाते हैं। हम लोगों के यहाँ जो सरमन दह का खुदाई हुआ है, 3-4 गाँव को इससे पानी मिल रहा है और लेयर जो हम लोगों के यहाँ चापाकल तक नहीं चलता था, उससे हम लोगों को बहुत फ़ायदा मिल रहा है और हम लोग जितने भी किसान हैं यहाँ के बहुत उससे खुश हैं। इससे पहले हम लोग का बहुत ही तकलीफ़ होता था, यहाँ तक कि सारा फसल मर जाता था पानी बिना, लेकिन जब से ये खुदाई हुआ है तब से देख रहे हैं कि धान गेहूं वगैरह का फसल बहुत हरियाली तरह से हो रहा है। ये पानी पोखर खाना सबका पानी पीने के लिए आराम हो गया और खेत पटता है और मछली पालन होता है। धोर जानवर के पानी पिए के सुविधा है सर। जाल उल के चापाकल न चला, लेयर भागल है, लेयर है जे कि सर बनल है। लघु जल संसाधन विभाग द्वारा जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत अब तक 1792 योजनाओं में से 1614 योजना पूर्ण की गई है। कुल 1792 योजना में 1098 योजना पोखर, पूर्ण पोखर योजना 980, 609 योजना आहर पैन, पूर्ण आहर पैन योजना 570, 73 योजना चेक डैम, पूर्ण चेक डैम योजना 57 एवं 4 गारलैंड ट्रेंच योजना, पूर्ण गारलैंड ट्रेंच योजना 2 की है, जिससे लगभग 1,50,000 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता के पुनर्स्थापन के साथ साथ 842 लाख घन मीटर जल संचयन भी हुआ है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 348.71 करोड़ रुपया के अंतर्गत 263 योजना को प्रशासनिक स्वीकृति भी दी गई है, जिसे अगले वित्तीय वर्ष तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। माननीय मंत्री लघु जल संसाधन विभाग द्वारा प्रत्येक महीने कार्यों के प्रगति की समीक्षा की जाती है ताकि निरंतरता बनी रहे। विभाग के अथक प्रयासों एवं कुशल जल प्रबंधन के कारण आज किसानों को उनके खेतों तक जल प्राप्त हो रहा है। साथ ही साथ इलाके के भूजल स्तर में भी निरंतर सुधार देखने को मिल रहा है, जिससे उम्मीद की जा सकती है कि राज्य के किसानों के जीवन स्तर में भी नई उम्मीदों की किरण चमके।